हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चोमू पे। दोस्तों, राजस्थान के लिए ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, उसमें आज हमारा नया टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम थर्ड ग्रेड से रिलेटिव कंप्लीट सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम किस जिले से होता है? तो दोस्तों, उदयपुर से। ध्यान रखना, सर्वाधिक नदियों का उद्गम पूछे तो उदयपुर करना है, लेकिन सर्वाधिक नदियां पूछे तो कौन सा करना है आपको? चित्तौड़गढ़ करना है। कौन सा करना है? चित्तौड़गढ़। तो सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला उदयपुर, लेकिन सर्वाधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़ में। भाई, कोई ऐसे जिले भी हैं क्या जिनमें नदी नहीं है? हाँ जी है। कौन कौन से? बीकानेर और चूरू। तो बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं बहती है। अब सर्वाधिक नदियों वाला अगर आपको संभाग पूछे तो कोटा संभाग। कौन सा संभाग? कोटा। और सबसे कम नदियों वाला पूछे तो बीकानेर संभाग, क्योंकि बीकानेर में नदी नहीं है तो बीकानेर संभाग में भी सबसे कम नदियां होगी। ठीक है। कोई ऐसी नदी भी है क्या जो पूरे 12 महीने बहे? हाँ जी है ना। कौन कौन सी? चंबल और माही। चंबल और माही। ऐसी कौन सी नदियां हैं जो 6 जिलों में बहती है? तो दोस्तों, ये है आपकी 3, चंबल, बनास और लूणी। सर, याद कैसे करें? बेटा, आप चंबल को पकड़ो तो इसमें च से तो चंबल, ब से बनास और ल से लूणी। आप केवल एक नदी याद कर लो, आपको तीनों की तीनों याद हो जाएगी। आगे, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। कौन सी है? चंबल। पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास। आपको पता लग गया होगा क्या मैं बोलना चाहता हूँ। मतलब जो चंबल नदी है वो राजस्थान के साथ साथ एमपी साइड में भी बहती है, तो वो पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली नदी नहीं है। पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है आपकी? बनास नदी है। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो चंबल, लेकिन पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो बनास। अरावली के पूर्व में निकलने वाली नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके डालती है। ये आपका क्या हो गया? राजस्थान। ठीक है। राजस्थान में ये क्या हो गई आपकी? अरावली। इधर तो है आपके बंगाल की खाड़ी, इधर है आपके अरब सागर। तो इसके पूर्व में जो भी नदियाँ निकलेगी वो अपना जल कहाँ पे डालेगी दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। और पश्चिम में जो भी निकलेगी वो अपना जल कहाँ पे डालेगी? अरब सागर में। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ आपसे कि अरावली के पूर्व में निकलने वाली अपनी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है, और पश्चिम में निकलने वाली नदियाँ अरब सागर में जल डालतियाँ। और सर्वाधिक नदियाँ कहाँ पर है? तो अरावली के पूर्व में बहती है, यानी मैदानी भाग में बहती है। ऋग्वेद में सरस्वती और द्वेषवती नदियों को उल्लेख मिलता है। जो आपका ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद है, उसमें 2 नदियों को उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी? सरस्वती और द्वेषवती। प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान में नदियों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। कौन सी? अरब सागर में। ये कितना जल डालती है भाई? 17.4%। सर, इसका कोई सूत्र है क्या? हाँ जी। अरब सागर में सोजा मालू सांप खा जाएगा। अरब सागर में सोजा मालू सांप खा जाएगा। अरब सागर में से यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, सोजा मालू सांप खा जाएगा। तो सो से तो सोम, जा से जाखम, माँ से माही, लू से लूणी, सा से साबरमती, पै से पश्चिमी बनास और खा से खारी। तो अरब सागर में सोजा मालू सांप खा जाएगा। ये सभी की सभी जो नदियां हैं कहाँ गिरती है दोस्तों? अरब सागर में जाके गिरती है। आगे है आपकी बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो इनके जलों का प्रतिशत कितना है दोस्तों?
4%। सूत्र है क्या सर इसका भी? हाँ जी, बंगाल की खाड़ी में बाप गंभीर काली भेड़ चबा कर खा। बंगाल की खाड़ी में बाप गंभीर काली भेड़ चबा कर खा। बंगाल की खाड़ी में से मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बा से बनास, पै से पार्वती, गंभीर से गंभीरी, काली से काली सिंध, बे से बेड़च, चे से चंबल, बा से बाणगंगा और खा से खारी। खा से कौन सी? खारी। तो दोस्तों वर्तमान में जो आपकी बाणगंगा है, कौन सी? बाणगंगा, वो आपके बंगाल की खाड़ी में ना होकर किस में शामिल कर दी गई है? आंतरिक प्रवाह नदियों में शामिल कर दी गई है। तो वर्तमान में जब आपके प्रश्न आए तो बाणगंगा को आपको आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में शामिल करना है। ध्यान रखना, बाणगंगा किस में शामिल होगी? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र वाली नदियों में। आगे है आपकी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र वाली नदियाँ, ये सर्वाधिक है तो कितना जल लेके जाएगी? 60.2%। राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की है। इसका भी कोई सूत्र है क्या? हाँ सर, गुरुजी एक मैडम आई घाघरा पहन के, तो पीछे से आवाज आई, काका सा रूपा घाघरा में बड़ी रूपवान लगे। कौन सी ट्रिक है? काका सा रूपा घाघरा में बड़ी रूपवान लागे। तो का से है आपकी कांतली, का से है कांतली और कातली, सा से है साबी, रूपा से है रूपा रेल, घग्गर से है घग्गर, में से मेंथा, बै से बांडी और रू से रूपनगढ़। यानी रूपा रेल हो चाहे रूपनगढ़ हो, दोनों ही किस में आएगी? आपके आंतरिक प्रवाह के अंदर आएगी। तो इसका सूत्र क्या था आपका? काका से रूपा घाघरा में बड़ी रूपवान लागे। तो आप इसे आराम से कर सकते हो। आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहले नदी चंबल नदी। और चंबल नदी गिरती कहाँ पे है? आपके बंगाल की खाड़ी में, पता है ना? बंगाल की खाड़ी में बाप गंभीर काली भेड़ चबा, च से चबा यानी चंबल। ठीक है, इसका उद्गम है दोस्तों जाना पाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश। जाना पाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश। उद्गम कहाँ पे है इसका? जाना पाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश में। इसे क्या कहते हैं? चरमवती। राजस्थान की कामधेनु, सदा वाहिनी क्योंकि 12 महीने बहती है, नित्य वाहिनी, मालव गंगा। तो क्या क्या उपनाम है इसके? चरमवती, राजस्थान की कामधेनु, सदा वाहिनी, नित्य वाहिनी, मालव गंगा। यह राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। राजस्थान में चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है? 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में। यह राजस्थान में कितने जिलों में बहती है भाई? 6 जिलों में बहती है। सर इसकी भी कोई ट्रिक है क्या? हाँ जी है। सूत्र है चकबक साधु। जैसे चित्तौड़, कैसे कोटा, बै से बूंदी, कैसे करौली, सह से सवाई माधोपुर, दू से धौलपुर। तो कितने जिलों में बहती है ये? 6। ट्रिक क्या है? चकबग साधो। नोट है दोस्तों एक कि चंबल नदी 12 और झालावाड़ में नहीं बहती है। ध्यान रखना, जब भी आपको ऑप्शन देगा तो 12 और झालावाड़ जरूर देगा, इसलिए 12 और झालावाड़ में नहीं बहती है। इसलिए मैंने इसको नोट लगा के आपको पहले ही लिखा दिया। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 966 किलोमीटर और राजस्थान में लंबाई है इसकी 135 किलोमीटर। ये सर्वाधिक सहायक नदियों वाली नदी भी कौन सी है भाई? चंबल। सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी भी कौन सी है आपकी? चंबल। सर्वाधिक अवनालिका पर्दन भी किस में होता है भाई? चंबल नदी में। उस सर्वाधिक ये अवनालिका पर्दन होता कौन से जिले में है? कोटा जिले में, यानी हाड़ौती वाला है ना कोटा, उसमें। सर्वाधिक बीहड़ बनाने वाली नदियाँ भी कौन सी है भाई? चंबल। सर्वाधिक बीहड़ कहाँ? सवाई माधोपुर में। बीहड़ क्षेत्र कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और सर्वाधिक बीहड़ वैसे कहाँ पाए जाते हैं? धौलपुर में। ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बहती है। देखो मध्य प्रदेश से तो ये निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर यूपी में
चली जाती है। तो 3 राज्य में बहती है। मध्य प्रदेश व राजस्थान के साथ कैसी सीमा बनाती है भाई? अंतर्राज्यीय सीमा। और सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी भी कौन सी है आपकी? चंबल नदी है। ये उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में जाकर मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र वृक्ष के आकार का है। इस पर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। और चित्तौड़गढ़ में इस नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है भाई? चुलिया जलप्रपात। तो चुलिया जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है आपका? चंबल नदी पे। सर इस पे बांध भी बने हुए हैं क्या? हाँ जी, बांध भी बने हुए हैं। कितने? 4। याद रखना, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ और जवान सागर बांध कोटा, और कोटा बैराज बांध कहाँ है? कोटा। ये दोस्तों आपके नदी जहाँ से उद्गम होती है वहाँ से लेकर बहने तक का क्रम है। ठीक है, तो गांधी सागर बांध एमपी, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर बांध कोटा और कोटा बैराज बांध कोटा। यह बांध उद्गम से प्रवाह की क्षेत्र की ओर है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके 100 किलोमीटर के एरिया में 3 बांध बने हुए हैं। एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और उत्तर में बहती है। दक्षिण से प्रवेश करती है और उत्तर में बहती है। तो चंबल नदी जानापाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश। इस नदी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामित किया गया है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसे नामित किया गया है? चंबल नदी को। चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? सर इसकी भी कोई ट्रिक है क्या? हाँ जी है। कौन सी? चंबल में आप पका कुबाब। तो में से तो मेष, आ से आलनिया, पै से पार्वती, पै से परवन, का से कालीसीन, कु से कुराल, बा से बामणी और बै से बनास। तो चंबल में आप पका कुबाब। मध्य प्रदेश में इसकी सहायक नदी है क्या? हाँ जी, सीवन, रेतम और शिप्रा। आप तो बस राजस्थान वाली याद कर लेना, ये याद नहीं हो तो। चंबल में आप पका कुबाब। मैं से मेष, मैं से मेष, आ से आलनिया, पै से पार्वती और परवन, कालीसील, कुराल, बामनी और बनास। आगे है आपकी बामनी नदी। कौन सी नदी? बामनी नदी। और बामनी नदी निकलती है आपकी हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ में। ये चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी में मिल जाती है। इसे ब्राह्मणी नदी भी कहते हैं। इसका पानी बिसलपुर बांध में लाकर डाला जाएगा। कौन से बांध में? बिसलपुर बांध में। तो बामनी नदी कहाँ पे निकलती है आपकी? हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी में मिल जाती है। बामनी को ही बोलते हैं ब्राह्मणी। दोस्तों आज हम इतनी ही नदियों का अध्ययन करेंगे। आगे की नदियाँ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मैटर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।